नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, तुलसीदास एक हिंदू कवि संत थे जिनकी गिनती हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य के महान कवियों में होती है। वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें महाकवि रामचरितमानस के लेखक के रूप में जाना जाता है। उन्हें राम के प्रबल भक्त हनुमान जी की स्तुति में हनुमान चालीसा का रचयिता भी माना जाता है। माना जाता है कि तुलसीदास संत वाल्मीकि के अवतार थे, जो मूल रामायण के रचयिता थे। माना जाता है कि उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी और उनकी कृपा से उन्हें भगवान राम जी के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि वाराणसी में हनुमान जी को समर्पित संकट मोचन मंदिर उसी स्थान पर है जहां उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तुलसीदास एक बहुत प्रशंसित कवि थे और उनके कार्यों का प्रभाव भारत की कला, संस्कृति और समाज पर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, तुलसीदास एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकवियों में से एक हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजपुरा जिला बंदा, उत्तर प्रदेश, भारत में मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में हुआ था। तुलसीदास जन्म से सर्वपारण ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, का अवतार माना जाता है। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे और हुलसी के पुत्र थे और बचपन में इनको तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था, तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और शुक्ल क्षेत्र में अपने गुरु नरहरि दास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती, जिन्हें रत्नवाली के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ और इनसे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास की भावनाएं पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी। जैसे कि उनसे संबंधित एक कहानी प्रचलित है। वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि अपने ससुराल में बगल का घर लेके रहने लगे थे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुई तो रत्नवाली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो, उतना प्रेम भगवान राम से करना चाहिए। यह सब सुन के तुरंत ही तुलसीदास ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कई तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या ठहरे और यह वही स्थान था जहां इन्हें भगवान राम के दर्शन किए, जिन्होंने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा थी। तुलसीदास जी ने 1574 से अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियां लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस नामक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, जिनको चौपाई के नाम से जाना जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कई अन्य महान साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका
और देव हनुमान की स्तुति की गई। बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, बरवह रामायण, जानकी मंगल, रामलाल लहचू, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने भी प्रशंसा की थी। 1623 में तुलसीदास जी 51 वर्ष की आयु पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं का एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय। जय जवान जय किसान।